अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बहुत सुंदर बच्चों ने सरस्वती वंदना। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए, भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना मन राह बुलाए, भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखें, एड़ी पंजे मिलाएं। सांस भरते हुए पंजे आसन की ओर दबाएं और सांस खाली करते हुए अपनी ओर। क्रिया को 3-4 बार दोहराएं। आसन की ओर, अपनी ओर, आसन की ओर, अपनी ओर। मध्य में दाईं ओर छोटी उंगली आसन से लगाने का प्रयास करें। बाईं ओर, मध्य में 3 बार दाएं और 3 बार बाएं करें। धीरे से वापस दाईं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाएं। पंजे ताने दोनों आसन की ओर। दाएं पैर का पंजा अंदर बाहर चलाएं। करें तो यहीं से करेंगे साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए धीरे धीरे लाएं और पैर को सीधा करें और विपरीत भी करेंगे। एड़ी को अंदर से रगड़ते हुए घुटने को सीधा करें। धीरे से वापस बाएं जंघा के नीचे ग्रिप लगाएं। सांस भरते हुए पैर सीधा, पंजे ताने और दाएं बाएं चलाएं। धीरे से वापस साइकिलिंग। एड़ी को रगड़ते हुए धीरे धीरे वापस लाएं और पैर को सीधा करें। विपरीत भी साइकिलिंग करें। पैर पैर के साथ वापस आएं। दायां पैर मोड़ के एड़ी को रखें बाएं जंघा पर। दाएं घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं दोनों हथेलियों से और सांस भरते हुए आसन को, घुटने को सीने की ओर लगाएं। सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं। आसन की ओर दबाएं। सीने की ओर
आसन की ओर। दबाना है, घुटने को नीचे दबाओ और ऊपर उठाओ। चलो धीरे से वापस पैर फैलाएं। यही क्रिया दूसरे पैर से करेंगे। घुटने के नीचे ग्रिप लगाएं दोनों हथेलियों से और सांस भरते हुए सीने की ओर ले जाएं इसको। और सांस खाली करते हुए आसन की ओर दबाएं। आसन की ओर दबाएं और ऊपर ले जाएं। भाई इतना ही करना है। सांस भरते ऊपर और सांस खाली करते हुए नीचे। 3-4 बार दोहरा लें। धीरे से वापस पैर फैलाएं। अब आपको गायत्री मंत्र सब बच्चे पढ़ते हैं ना, और मैं करूंगी, सब बच्चे साथ में गायत्री मंत्र पढ़ेंगे और भागवत बोलेंगे। अब आप चाहेंगे सुंदर आपको जो करवाएं सुंदर ही। सभी पद्मासन लगाएं, ज्ञान मुद्रा में आ जाएं। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत बढ़िया। एड़ी पंजे मिलाएं। एड़ी पंजों में 2 से 3 इंच का फासला। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं। पैरों में 2 से 3 इंच का फासला रखें। हाथ कमर के साथ में लगा के रखें शक्ति के साथ। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आते हुए दोनों हथेलियां मिलाएं। उंगलियां फंसाएं, पलट लें इसको। पंजे पर आए, एड़ियां पीछे से हटाएंगे। धीरे से वापस दोनों हाथ सामने करते हुए धीरे धीरे वापस। दूसरा आसन लेंगे वृक्षासन। एड़ी पंजे मिलाएं। दायां पैर घुटने पर रखें। दोनों हाथ धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। ऊपर की तरफ दोनों हाथ खींचें। दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए वापस। दायां पैर नीचे। नीचे के हाथों को नीचे की ओर खींचेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर। पहले दायां पैर से किया, बाएं पैर से करेंगे। बायां पैर उठाएं, घुटने पर रखें। लेफ्ट पैर, लेफ्ट पैर नीचे। दोनों हाथ दाएं बाएं करते हुए वापस आ जाएं। सभी अपने आसन पर बैठ जाएं। अब आपको बैठे हुए हैं, आप पद्मासन में बैठे हैं। अब हमारे जिला प्रधान आएंगे जो आपको करवाएंगे पुष्टासन और शशकासन। सभी बच्चे पद्मासन में आए। वज्रासन
सामने पैर फैला लें पहले, फिर वज्रासन में आए, दोनों हाथ राइट साइड में रखते हुए। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए बैठे रहना, अभी उठना नहीं है बेटा। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। ये सामने भी देख कर रहे हैं, आप अपने को देख के भी कर सकते हो। बोलना नहीं बेटा, हाथ नीचे करो, हाथ नीचे रखो, अभी तो हाथ नीचे रखो ना। घुटनों में कंधों के बराबर फासला कर लें, थोड़ा चौड़े कर लें घुटनों को थोड़े से। दोनों हाथ अपने रीढ़ का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहां मुझे लगाएं। चारों उंगलियों का रुख आगे की ओर। श्वास भरें और खाली करते हुए कमर से मोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं। सीधे हाथ को सीधे पैर की एड़ी पर ले जाएं, उल्टे हाथ को उल्टे हाथ की एड़ी पर ले जाएं और रुकें। रुकने का प्रयास। आहिस्ता आहिस्ता एक एक हाथ को उठाते हुए वो वापस आएंगे और बैठ करके विश्राम कुछ क्षण के लिए। शशकासन भाग 2। घुटने खोलें आगे से, मैक्सिमम घुटने खोलने बेटा, खोलने घुटने, उठना नहीं है। दोनों हथेली आसन पे रख लें सामने। श्वास भरें और खाली करते हुए आहिस्ता आहिस्ता हथेलियों को रगड़ते हुए आगे आना है। अपनी ठोड़ी को आसन पे रखें, पीछे से उठे नहीं। पेट वाले हिस्से को आसन से लगाने का प्रयास करें जो लगा सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे हाथ रगड़ते हुए आगे आए, जैसे रगड़ते हुए सीधे बैठेंगे। घुटने मिला करके विश्राम। भुजंगासन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथों को मोड़े, अपने चेहरे के अपोजिट, हाँ आसपास लाएं। पैर सीधे करूं, पैर सीधे करूं, पैरों को मिलाकर रखें।
दोनों हाथ आपके मस्तक के आसपास रहेंगे। यहीं से श्वास भरते हुए गर्दन वाले भाग को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। यहीं से मध्य भाग को पूरा ऊपर उठा दें। श्वास भर के रुके, नेत्र कोमलता से बंद रहें, सबके नेत्र बंद रहें। रुकने का प्रयास करें। रुकने में ही लाभ। श्वास खाली करते धीरे धीरे नीचे आए, मस्तक को आसन पे लगाएं, विश्राम। अब हम धनुरासन का अभ्यास लेंगे। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, सीधा करें। यहीं से दाएं पैर को मोड़ें, दाएं पैर को मोड़ें और अपने दाएं हाथ से दोनों पैरों को एक साथ मोड़ें। श्वास भरते हुए अपने पैरों को पहले पीछे से ऊपर उठाएं, टिप लगाएं और हाँ आगे से भी उठ जाएं। अधिक से अधिक ऊपर उठने का प्रयास करें, रुकने का प्रयास करें। धीरे धीरे नीचे आए, पैर पैर के स्थान पर, हाथ हाथ के स्थान पर। उत्थान हस्त पादुदान आसन का अभ्यास करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर रखें। श्वास बढ़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को उठाते हुए सिर के पीछे ले जाएंगे। श्वासों को सामान्य करें। अब दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाएंगे 90 डिग्री पर। दोनों पैरों को उठाएं एक साथ, दोनों हाथों को भी उठाएंगे। अब आपके चारों पंजे आसमान की ओर सीधे रहेंगे, बैलेंस बनाएंगे। सभी का बहुत उत्तम प्रयास। रुकेंगे इस अवस्था में। सभी बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकेंगे, सामर्थ्य बढ़ाने के लिए गिनती बढ़ाएंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे, पैरों को पटकेंगे नहीं, धीरे धीरे वापस। हाथों को भी वापस ले आएंगे। दोनों पैरों को खोलेंगे 1 फुट के फासले पर। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर। हथेली का रुख आसमान की ओर। सब आसन में विश्राम करेंगे। दाहिनी कोहनी का सहारा लेकर उठकर बैठे, अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। पद्मासन लगा लें। पद्मासन में बैठे हैं, सुखासन में बैठे, दोनों हाथ यहाँ पे रखें। अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाहिने हाथ को कोहनी से मोड़ें, कोहनी पसली से हटाएं, अंगूठे के बराबर की 2 उंगलियों मोड़ते हुए देखने तक प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाएं नासिका पे, अनामिका बाएं नासिका। अब अनामिका हटाते हुए बाएं नासिका से 15 गिनती गिनते हुए धीरे धीरे श्वास भरें। अनामिका वापस रखें, अंगूठा हटाते हुए दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें। 15 गिनती गिनते हुए। अब दाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें 15 गिनती गिनते। आंखें बंद, सभी आंखें बंद कर लें। अंगूठा वापस रखें, अनामिका हटाते हुए बाएं नासिका से 15 गिनती गिनते हुए धीरे धीरे श्वास बाहर करें। मूल बंद लगाए रखें और इस क्रिया को बार बार दोहराएं। आंखें बंद रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। कमर गर्दन सीधी, मूल बंद लगा हुआ है। श्वास को धीरे धीरे लेना है। श्वास की आवाज हमको भी नहीं आनी चाहिए।
अब दाएं नासिका से श्वास भरें, बाएं नासिका से श्वास बाहर करते हुए क्रिया का अंत करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए ये ध्यान रखें कि पहले जब हम अंगूठे अंदर कानों के अंदर लगाते हैं, क्रिया अंत होने पर पहले अंगूठे हटाएंगे, निकालेंगे, फिर उंगलियां हटाएंगे। तो जैसे जैसे मैं बताता जाऊं वैसे वैसे करते जाएं। दोनों हाथ के अंगूठे कानों के छिद्रों के अंदर, पहली उंगली दोनों हाथ की नेत्रों पर, दूसरी नासिका पर, तीसरी ऊपर के ओर पर, चौथी नीचे के ओर पर। श्वास बाहर करें, गहरा लंबा श्वास भरें और भंवरे की तरह से 5 बार गुंजन करेंगे। आराम करें। आंखें बंद। इस क्रिया को 4 बार और दोहराएंगे। भंवरे की आवाज जोर से आनी चाहिए। शरीर का बहुत सुंदर अभ्यास। क्रिया का जब अंत करेंगे तो पहले अंगूठे निकालेंगे, फिर उंगलियां हटाएंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान करेंगे, ध्यान का अभ्यास। ठीक है, तो आपके सर में हमारे बीच में उपस्थित आपको करवाएंगे ध्यान का अभ्यास। ध्यान। आपका ध्यान बच्चों अपने कार्य के प्रति होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी सी देर आंखें बंद करके आपकी एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान कराएंगे। आंखें बंद करें। 1 महीने से रोज आपको एक बार तो अवश्य ज्ञान मुद्रा के लिए बोला होगा। आपने सीख ली होगी। ज्ञान मुद्रा में अपनी इंद्रियों को रखें। ओम का जाप करना। प्रारंभ में ओम का जाप भी आप करेंगे तो आपका ध्यान अच्छा बनने लगेगा, क्योंकि ध्यान में जाने के लिए मन को शांत करना होता है, बाह्य वातावरण से बचना होता है, कटना होता है और अंदर उस परम सत्ता जो वायु, पृथ्वी, आकाश, जल सब कुछ जिसने बनाया उसकी ओर ध्यान ले जाना है। ओम का सहारा लेंगे। 2 आवृत्ति से, तीसरी से प्रारंभ करेंगे। साथ शांत। आपका ध्यान कराने का है और ध्यान ही आपने लिया नहीं जो कहा जा रहा है। क्या बोला गया था? 2 आवृत्तियों को सुनेंगे। ये भी तो ध्यान है ना। 2 आवृत्तियों को आपने सुनाएंगे। आपने शुरू कर दिया मेरे साथ। जो बोला जाए उसको अच्छे से सुना करो। जब अच्छे से सुनेंगे तो कुछ समझ में भी आएगा। ठीक है, अब इस बार फिर मैं आपको दोहरा रहा हूँ। 2 बार पहले मैं बोलूँगा, बाद में आप मेरे संग तीसरी बार से प्रारंभ करेंगे। ओम ओम ओम
शांत। शुभ संकल्प लें। मेरे बाद में बोलेंगे आप बड़े प्यार से, शांत भाव से, शोर मचा कर नहीं। मैं, बोलिए आप भी, मैं संकल्प लेता हूं कि अपनी सोच में संतुलन बनाए रखूंगा। ऐसी मन स्थिति मेरे उच्चतम आत्म विकास की असीम संभावनाएं प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति, कुटुंब एवं कार्य के प्रति, समाज व समूचे विश्व के प्रति शांति, स्वास्थ्य, सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हो। धीरे से आंखें खोलें। आप भी जिसके नाग सर पे गति का निवास, जो नाथों का है नाथ भोलेनाथ। करना पापों का विनाश, कैलाश पे निवास, डमरू वाला वो सन्यास भोलेनाथ। बेटा मारा मारा उसको देता वो सहारा, तीनों लोगों का वो स्वामी भोलेनाथ। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया करती उसके साथ, मोह माया से पले के छाया के तले, जो तपता दिन रात उसको रोशनी दे। नारे विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, यहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा के है खिलाता मेरा नाथ। ये दुनिया है भिखारी, पैसे की मारी मारी, मेरा तू ही है सहारा मेरे भोलेनाथ जी। मेरा हाथ ले तू थाम, बाबा ले जा कर थाम, इस दुनिया से बचा ले मुझको शंभुनाथ जी। मोह माया से पले तेरी छाया के तले, जो तपता दिन रात उसे रोशनी मिले। केदार विश्वनाथ मुझको जाना अमरनाथ, जहाँ मिलता तेरा साथ भोलेनाथ जी। रख दे सर पे जिसके हाथ, दुनिया चलती उसके साथ, ऐसा खेल है खिलाता मेरा नाथ। धन्यवाद। निधि, निश्चल, वैष्णवी, ओजस, 5 बच्चे इधर आ जाए, मंच पर आ जाए।
है वही। तो वो सिखाया, प्रैक्टिस कर रहे, रोज करेगा और ये प्रोग्राम इंसान का बहुत बड़ा तो ये सारा भी हाथों को दाएं बाएं से करते हुए लेके जाए ऊपर। नमस्कार मुद्रा बनाए और रुके। ध्यान को एक बिंदु पर केंद्रित करें। आएंगे धीरे धीरे वापस विश्राम। बहुत बढ़िया। दोनों बच्चे निर्देशित शासन का अभ्यास अपने हिसाब से करो अभ्यास करें और बड़ी करते नहीं लड़कियों का प्रयास करें। ये बड़े की तरफ आते हैं वो बच्चे कर लेते हैं धीरे धीरे वापस जैसे से नहीं है बहुत सुंदर है। एक बात आगे बच्चों के लिए दो हाथ आगे आए। एड़ी मिली, पंजे खुले। नमस्कार मुद्रा, हाथ मिले हुआ पर आंखें कोमलता से बंद। दो, तीन, चार, 5, बहुत सुंदर। देखिए हम सूर्य नमस्कार की बातें करते हैं ना वो आसन बताए जाते हैं। आगे हमारा टीचर एक बच्चों ने काउंटिंग की है तो एक बार फिर कर लेंगे बच्चों आप आपके सामने हमारे सर विनोद सर आपसे कुछ कहेंगे। प्यारे बच्चों एवं उनके माता पिताओं और जो एक कार्यक्रम बच्चों के लिए विशेष रखा उसकी निर्देशक शिक्षक सभी का मेरा हाथ जोड़ करके अभिवादन। बच्चों आपने क्या सीखा? आपने एक महीने के अंदर क्या क्या सीखा? कुछ योग की क्रियाएं सीखी नहीं सीखी? तो बता क्यों नहीं रहे? हाथ खड़ा करना जिसको पता है कि हमने ये सीखा बताइए, हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, आपने क्या सीखा? एक महीने आप आए। हाँ जी बताओ बच्चे, आपने हाथ खड़ा किया। योग के पोजेस सीखे यानी आसन सीखे, शाबाश। हाँ जी एक इधर हाथ खड़े कर रहे थे, क्या सीखा? बहुत अच्छे। बैठिए। कैसे खाना खाना चाहिए ये भी एक योग का बहुत बड़ा पार्ट है। केवल आसनों को योग मत समझना, तो कैसे खाना चाहिए ये आपको पता चल गया। यहाँ
तो वैसे ही खाना घर पे, ठीक है? बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है, जैसे कृष्णों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जानकारी आपको? बाइबल है क्रिश्चियन का। और मुस्लिमों का क्या है? इनका तो खैर आपको अच्छी बात है, नहीं पता, लेकिन इनका तो पूरे देश में सबको पता है। लेकिन अपने धार्मिक ग्रंथ का बताइए, अपना धार्मिक ग्रंथ कौन सा है जो सबसे प्रारंभ में आया? बताइए, है किसी को पता? है? तो बच्चों आज यहाँ से सीख करके जाओ कि भारत के संस्कृति के अंदर, जिनको हम हिंदू बोलते हैं ना, हिंदू तो सबको ही बोल दिया जाता है, लेकिन हमारा जो धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है? वेद। आपने सरस्वती की वंदना की थी, उसमें आया था ना वेद का नाम, है? आया था ना, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, सुना था आपने? तो जो भी आप सुनते हैं उसको जरा मन के अंदर कैलकुलेट किया करो कि कहाँ से आया है, क्या ये केवल गाने से बात नहीं बनेगी, उसके ऊपर आपको चिंतन भी करना चाहिए। बड़ों के लिए कह रहा हूँ ये बात, बच्चे तो पहले सीखे, हमें चिंतन करना चाहिए। जो भी शब्द हमारे सामने आ रहा है, शब्द को विद्वान ब्रह्म बोलते हैं, ब्रह्म। उस शब्द को सुनने के बाद उस पर चिंतन नहीं करा तो कहाँ ब्रह्मांड को जान पाएंगे? तो हमें चिंतन करना चाहिए। आज आप ये यहाँ से याद करके जाओ, हमारा धर्म ग्रंथ सबसे पहले कौन सा आया बताइए? वेद। और ये जो वर्ड का थोड़ा लेखा जोखा रखते हैं, उनका भी ये कहना है कि सबसे पुरानी पुस्तक क्या है? वेद है। ये रामायण बाद में आई है, गीता बाद में आई है, सबसे पहले क्या है? वेद आए। तो हमारा धार्मिक ग्रंथ क्या बोल रहा है? वेद। सबसे पहले वेद आए। इस साल आप इतना ही समझिए, फिर वेदों के बाद कौन से ग्रंथ आए उसके बारे में भी चर्चा अगले साल आना जरूर, और आप भी उसको पढ़ करके आना पड़े भी कि वेदों के बाद कौन से ग्रंथ आए, ठीक है? और उसके बाद कौन से ग्रंथ आए, इन सबको आपने ध्यान में रखना है। और उन ग्रंथों की ओर जाना हमने छोड़ दिया, इसीलिए आज प्रत्येक परिवार जो है कष्ट में है। धन दौलत तो खूब है, लेकिन मन में न बच्चों से सेटिस्फेक्शन है बड़ों की, न बड़ों को सेटिस्फेक्शन है बच्चों की। ऐसा हो रहा है ना कहीं ना कहीं। कारण भोजन भी कैसे आया, इस पर भी चिंतन करना चाहिए। सात्विक वृत्ति के व्यक्ति ने जो मेहनत से परिश्रम से कमाया, उससे भोजन ले रहे हैं हम, या इधर से उधर से उठा के ले लिया? ये सारी चिंताएं आज के समाज की हैं। आप देखते हैं ना, अभी हमने कुछ साल पहले हमारे जो आदर्श है, सर्वोपरि आदर्श जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जन्म तीर्थ स्थल का निर्माण किया ना, उसमें निर्माण। और इतनी श्रद्धा भाव आपके अंदर उमड़ी कि आपने उसके अंदर आभूषण भी पता नहीं क्या क्या वहां दान देने शुरू कर दिए। और ऐसा ही एक भारतीय संस्थान ने योग का आश्रम तैयार किया, और उसके अंदर ये लिख करके आ गया जब आश्रम तैयार हो गया कि अब इस भवन की हमारी पूर्ति हो गई है, अब इसके लिए फंड नहीं चाहिए। ये किसने किया? योग के आश्रम में, भारतीय संस्थान जिसको बोल रहे हैं, यानी सही योग के मार्ग पर चलना। मर्यादा पुरुषोत्तम राम आपके लिए भी आदर्श है। वो अपनी माँ का पूरा कहना मानते थे। आप भी मानते हो ना? माता का कहना मानते हो, नहीं मानते? हाथ खड़ा करें जो नहीं मानते। जो नहीं मानते, चलिए जो नहीं मानते ना, आज से वो राम के कदमों पर चलना चाहते हैं, तो क्या करना पड़ेगा?
मुझे अपनी माता का कहना मानना है। क्या बोलते हैं? आज्ञाकारी। समझ गए नहीं? माता ने कहा कि बेटा तुझे राज्य मिल रहा है, कोई खुशी नहीं, सहज भाव से सुबह उठने तैयार हुए, माता के चरण छुए। फिर दूसरी माता ने कहा कि बेटा तुझे वनवास जाना है, कोई गम नहीं। ऐसे ही आपको भी होता होगा ना, बेटे आज तुझे बहुत अच्छी ड्रेस दिलवाऊंगी मैं, बहुत अच्छी, और किसी कारण से नहीं जा पाए तो क्या हाल होता है? ये हम सब पर लागू होती है बात। जो हमारी बहनें हैं वो पतियों पर लागू होती है कि पति ने कहा चलो आपको ड्रेस दिलवाए, किसी वजह से नहीं दिलवा पाए तो कैसा मन होता है? अच्छा मन रहना चाहिए, वहां भी खराब नहीं होना चाहिए। करते हो आप ऐसा सब? हाँ, योग के मार्ग पर जो आ जाते हैं, जिनके मन में भाव योग के, वहाँ ऐसी दिक्कतें है ही। लेकिन हमें केवल हमें थोड़ी सुधरना है, सुधरे हो तो क्या सुधारना? जो और भी हम जोड़ते हैं ना साथ में, आइए आप भी आइए, आप भी आइए, मेहनत करते हैं ये सब, इसीलिए मेहनत करते हैं। तो राम का विषय में आज तो उसका बहुत वो चल रहा है, यानी हमें जो है योग के मार्ग पर चलते हम, तो आज ये स्थिति नहीं हमें सुनने को मिलती। जो हम 4 साल पहले कितने उत्साहित होकर के 500 वर्ष पहले जो हमारे आतताई आए हमारे यहाँ, उन्होंने उसका विध्वंस कर दिया और उसको नाम भी दूसरा दे दिया। उसको बदलने में कितना उत्साह था हम सब के अंदर। मुझे लग रहा है आप सब ने भी उसके अंदर योगदान दिया हो, कैसा भी दिया हो, कम दिया हो, ज़्यादा दिया हो। आज उसकी स्थिति है ये, और ये कि हम उसकी जो है कुछ आलोचना सुन रहे हैं, तो ये हमें प्रेरणा करती है कि हमें दान कहाँ करना चाहिए। आंख बंद करके नहीं करना चाहिए, जहाँ दान का भी हिसाब किताब रखा जाता हो वहाँ दान करना चाहिए, जहाँ अच्छे उसमें किया जाता हो। ये सब तो जानते हैं जो योग वाले हैं। हम योग मंडली का आपको क्या बनाते हैं? सदस्य बनाते हैं। इसका जो दिया हुआ दान है, इसका दान कुछ तो इसमें लग जाता है, बहुत सारा हिस्सा तो इसकी छपाई में, कटाई में, लिखाई में, और इसके अंदर जो लिखने वाले हैं वो कोई इसका वो नहीं लेते, ये राइटर लिया करते हैं ना, वो नहीं लेते। तो और इसको आप सब बांटते हो, इसमें जो 2-2, 4-4 रुपए बचते हैं ना, उनसे वो भोजन की व्यवस्था करेंगे। इनकी जो भोजन के योग्य भी है उनकी सबको नहीं बुलाया जाता, पहले सिस्टम से करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों, आप भी अपनी आदत अच्छी डालिए। प्रातः काल से सायकाल तक आपकी दिनचर्या में एक भी कार्य ऐसा ना हो जिसकी आपको आदत ना हो। भोजन करना है तो उसकी आदत डालिए, कैसे करना है। पढ़ना है तो उसकी आदत डालिए, कैसे पढ़ना है, कितनी देर पढ़ना है। यदि आप आदत को डाल लोगे तो आपको योग का समय मिल जाएगा। यदि आपने अपनी अच्छी आदतें डाल ली तो फिर ये कहने को नहीं मिलेंगे पढ़े लिखे बच्चे भी कि जी मेरे पास तो समय ही नहीं है योग करने का। समय उनके पास इसलिए नहीं है कि उनकी व्यवस्था जो है एक ही आदत की पड़ गई कि पढ़ना और कमाना, पढ़ना और कमाना, और उनके पास कोई बात नहीं रहती। और फिर कुछ ही सालों में 35 साल 40 साल का जब बच्चा हो जाता है तो क्या होता है, दवाइयों की चक्रव्यूह में फंस जाता है। आप देख रहे होंगे घर के अंदर, देख लो जो 30-40 साल के अगर अड़ोस पड़ोस में भी हो तो दवाइयों से हो जाते हैं शुरू। और दवाई भी कौन सी? रासायनिक। ये नहीं कि भोजन वाली दवाइयाँ हो तो भोजन को ठीक कर लूँ तो मैं ठीक रहूँ। रासायनिक दवाइयाँ जो है एक रोग को दबा करके दूसरे रोगों को जन्म देती है। इस प्रकार आपने कृषक को देखा हो, खेती करने वाले को, वो एक बीज को दबाता है ना, वहां से कितने निकल आते हैं। ऐसे ही रोगों का हाल है। एक रोग को दवा से दवाई दबा दिया, एक रोग को, उसने कई रोग अन्य पैदा कर दिए। अगर औषधि का मतलब आयु की स्वस्थ वृद्धि करने वाले को औषधि बोलते हैं, और वो है हमारा भोजन। उस भोजन को यदि हम सुधार लें, उस वनस्पति को हम ले लें जिसकी शरीर के अंदर हमारे अंदर कमी है, तो आप अपने माता पिताओं से बोलो कि हमें औषधि वाला भोजन चाहिए जो कि शरीर को आगे बढ़ाए, ग्रोथ करे इसके अंदर। जब ग्रोथ इसकी बंद हो जाए तो फिर भोजन को कम करना है, और कम करना है
इधर सुनिए बच्चों, इधर सुनिए, उधर की आवाज नहीं आएगी आप, ठीक है, उधर की आवाज नहीं आ पाएगी, जिसकी आवाज आ रही है उसको सुनिए। आप शाम को सोने का समय निश्चित करिए, अनावश्यक टेलीविजन पहले बड़े छोड़ दें, मोबाइल पहले बड़े छोड़ दें, तब बच्चे छोड़ देंगे, नहीं तो ये छोड़ने वाले नहीं है। मैं कितना जब तक इनके माता पिता इनका सही इनके सामने अपना आचरण नहीं रखेंगे तब तक बात बढ़ेगी। रात्रि को अक्सर मैं देखता हूँ बिना काम के माता पिता जागते हैं, बिना कार्य, और बच्चे से मैं उम्मीद करूंगा जल्दी सो जाए, ये नहीं हो सकता। आप कार्य के लिए उठिए, जागिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिना काम के केवल लाइट फूकना, बेकार के सीरियल देखने, बेकार के बंद कर दीजिए, देखने में तभी बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप सोचो कि मैं तो सारे ये इस तरह के कार्य करता रहूं और मेरे बच्चे ना करें, ये हो सकता है क्या? नहीं हो। कहाँ से सीख रहे हो? माँ से तो सीख रहे, पिता से तो सीख रहे। बच्चों में एक बात हो रहा है, माता पिता का सिखाया हुआ अभ्यास में लाना, नहीं तो कल को जैसे जैसे आप बढ़ोगे माता पिता का वातावरण आपको थोड़ा कम समय का मिलेगा और बाहर का जो वातावरण है वो ज्यादा समय का मिलेगा। आप पढ़ाई बाहर जाके करोगे, स्कूल में करोगे, स्कूल में तो फिर भी सीमित है, कॉलेज के फिर और भी चीजें होती हैं, फिर कहीं हो सकता है किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर के अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया तो वहाँ रहना भी अकेले पड़ सकता है तुम्हें, और कौन सिखाएगा तुम्हें? कोई सिखाने वाला नहीं है, एक ही सिखाएगा केवल आपको। कौन सिखाएगा? आपका अपना अब तक का अभ्यास, जो घर के अंदर आपने अभ्यास डाला है कि मैं गलत चीजों से दूर रहूंगा, वही आपको सिखा सकता है। अच्छी चीजों से मैं जुड़ा रहूंगा, वही अभ्यास आपके साथ रहेगा, आपके मन में रहेगा, तभी आप बाहर की बुराइयों से बच जाओगे, वरना कोई नहीं बचा सकता। और वो समय ऐसा होगा माता पिता भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है? रोजाना अपनी दिनचर्या को अच्छे से अच्छा बनाना है। अच्छे से अच्छा कैसे बनेगा? जब अच्छे कार्य उसके अंदर आप करेंगे, पढ़ना, पढ़ाना, खाना, सोना, उठना, बैठना सब समय पर हो जाए आपका, आपको थकान भी नहीं होगी, आपको आराम भी मिलेगा। और योग की साधना के लिए आधा घंटा जिसको जैसा आता है, जो आता है उसको जरूर करें। स्कूल टाइम में भी जो हमारे ऑफिस गोइंग बैठे हुए पेरेंट्स, ये भी जरूर करें, और जिनके पास समय है वो इसको बढ़ाने के लिए 1 घंटा करें अपना, और आगे आकर के और नए लोगों के बीच के अंदर भी इस कार्य को आप करें। तो बच्चों, सबसे मुख्य बात मैं आज बता के जो जा रहा हूँ, सारी चीजों को भूल जाना, केवल एक बात को ध्यान रखना कि जो आप अभ्यास अब करेंगे, मान लिया माता पिता का कहना मानने का अभ्यास हो गया, तो आप अवश्य ही अपने कॉलेजों में, अपने स्कूलों में, अपने गुरुजनों के, टीचर्स के, प्रोफेसर की बात को मानने में कठिनाई नहीं होगी। आप बात मानने वाले बन जाएंगे। शुरुआत घर से होती है। एक अभ्यास इतना कम अच्छा हो गया क्या कि मैं उनकी बड़ों की बात को मानता हूँ, फिर चिंतन करना आपके ऊपर आ जाएगा। उस समय निर्णय लेना आपको है कि ये सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बाहर भी आपको बहुत मिलेगा। तो ये अभ्यास तो डर गया ना, अच्छी बातों को ग्रहण करना कहाँ से सीखा आपने? घर से। घर में ये सीखते जाओ, करते जाओ। भारत की संस्कृति के अंदर सबसे पहला गुरु किसको बताया गया? माँ को। माँ को बताया गया, और जगह नहीं बताया। और जगह तो माँ अलग सोती है, बच्चा अलग सोता है, पालना उसका अलग होता है। यदि आप इंग्लैंड में कभी जाओगे तो जन्म लेने के तुरंत पश्चात ही माँ का बिस्तर अलग होता है और बच्चे का जो पालना है वो अलग होता है। और ये जो संस्कृति गई कि माँ बच्चे का पालन करेगी, भारत से गई है और कहीं से नहीं गई। दूसरी संस्कृतियों के ऊपर चर्चा करेंगे, बच्चे इनके आगे इतना ठीक नहीं है। वहां तो अपने भोगवादी में ही लगे हुए थे, बच्चों की चिंता ही नहीं थी। और सब जगह ये हो रहा था, तब भी भारत की माताओं ने बड़ा त्याग करा के उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। जब भी आप सब हमें भी प्राप्त हो रहे हो, नहीं तो ऐसी संस्कृति का इस भारत के अंदर हो गया जिसने परिवार नाम की चीज को खत्म करने का पूरा प्रयास करा। फिर भी भारत की माताओं ने
घर को बढ़ाने में, घर को जोड़ने में, परिवार को चलाने में सारा बड़ा योगदान किसका है? माताओं बहनों का है। तो आप सब अपनी माताओं की आज्ञा मानना, पालन में लाना, आप बहुत अच्छे होकर चले जाओगे। समय की हर एक के ऊपर वो है नियंत्रण कि हमें समय के अनुसार अपना कार्य समाप्त करना चाहिए। एक ही बात मुझे बताइए, हम अच्छी आदतें डालेंगे, बोलिए, हम माता पिता की आज्ञा का पालन करेंगे, हम अपने मन और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग करेंगे। ओम शांति शांति। दास जी थे यहाँ पर जमुना पार के अंदर, जितनी भी क्लास योग की शुरू की थी उन्होंने की थी। अब वो सोनीपत के पास रहने लगे हैं एक आश्रम के अंदर। उनका फोन आया अभी अभी विनोद जी के पास कि भाई कहाँ पर हो। इन्होंने बताया जी हम ऐसे बच्चों का कार्यक्रम ले रहे हैं उस जिले के अंदर। तो उन्होंने ये कहा कि जो बच्चे 5 बच्चों को अच्छा अभ्यास कर रहे हैं और आए हैं, उन 5 बच्चों को उनकी तरफ से 200 रुपया दिया जा रहा है, उनकी तरफ से। हम नहीं कर रहे, देखो सीधी बात है। तो 5 बच्चे जो भी यहाँ परफॉर्मेंस की थी वो कृपया यहाँ पे आ जाए। बहुत मेहनत की है। और ये बच्चे को सुनाओ। अब आप बोलो जाके। अब बेटे एक बच्चे का नाम अभी जाना नहीं सर, एक ग्रुप फोटो बात में हो गई। दुकान मुक्ता है क्या? देखो मेरे से कुछ लीक भी हुआ है, ठीक है? क्या करोगे? जाके माता पिता के हाथ में देना, ठीक? ये मत सोचना है मेरा मेरा, वो अपनी इच्छा से जो करेंगे उनको करना, ठीक है? बच्चों नाम बोल करो। हाँ, अपने एक बच्चों नाम बोलना। उनको लेते रहो, एक नाम बोलो। बिना छठे वो तो नहीं है। मुझे तो लगा वो बहुत बहुत बढ़िया बैठ। गुप्ता जी आप भी दो, आप भी दो। अरे वाह, तेज है बहुत ठीक है बेटे। अब बैठ जाओ बेटे। सूरज
श्री अभिका गुप्ता वेदांत मिश्रा मोक्ष कश्यप आराध्य वशिष्ठ आराध्या अद्वैत वशिष्ठ आपका भी नाम आराध्या है? आराध्य सुधीर आराध्य वशिष्ठ बोल रहे हैं यार। ठीक है ठीक है। अंश तायल आहाना आहाना वशिष्ठ आहाना ठीक वंशिका गुप्ता अरे अभी नहीं निकला वशिष्ठ वंशिका गुप्ता वंशिका निकुंज गुप्ता अयांश अग्रवाल आरोही याशिका गोयल गुप्ता परिधि नायर नव्या कटोरिया मालिक सैनी भाग्य जयसिंह कुमार रुद्र मित्तल सोहन सिंघल शौर्य है रुद्राज सिंघल नहीं है। हमारे तीर्थ की मंत्री श्रीमती अंजल अग्रवाल। सभी एक बार शांत, बच्चे बड़े सभी पद्मासन में बैठे। देखिए ओम की ध्वनि शांति पाठ ये सिर्फ नाम नहीं है, श्रद्धा है इसके प्रति। तो उसी शिद्दत श्रद्धा के साथ इसको कीजिए। सभी पद्मासन सुखासन में बैठे, शांत, किसी की आवाज ना आए। सर शांति पाठी करा दे। शांत सभी एक बार श्वास भरे, लंबी ओम की ध्वनि, तत्पश्चात शांति पाठ। सभी उच्चारण का ध्यान रखें और साथ में मतलब अगर गलत होता है तो रुके और साथ चलें। श्वास भरें। शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। इस शांति को महसूस करें, कुछ क्षण शांत रहिए। अपने दोनों हाथों को जोड़ें, भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु इन 24 घंटों में 1 घंटा हम अपने शरीर के लिए, योग के लिए अवश्य निकालें। स्वयं भी आएं, औरों को भी लेकर आएं।
दोनों हाथ सामने करें, हाथों में घर्षण करें। इस कॉस्मिक ऊर्जा शक्ति को अपने चेहरे पर, समस्त शरीर पर, जिस बच्चे को भी लगता है मेरे को थोड़ा सा भी पेन है, वहाँ पर धारण करें। अंत में अपनी आंखों को सहलाते हुए धीरे से आंखों को खोलें। आज के योग को यही विश्राम। सभी को राम राम।